नमस्ते। आज हम यूनिट 3 द बॉय पोयम की रीडिंग करेंगे। अ बॉय loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. एक लड़के की बॉल खो जाती है, वह बहुत परेशान है। एक बॉल की कीमत ज्यादा नहीं होती और ना ही दूसरी बॉल खरीदना मुश्किल होता है। फिर लड़का इतना परेशान क्यों है? पोयम पढ़ें और जाने कि कवि को क्या लगता है कि बॉल खो गई है और लड़के को कुछ खोने के अनुभव से क्या सीखना है। ओके, व्हाट इज द बॉय नाउ who has lost his ball? What what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. And ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls. Balls will be lost always. Little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss. How to stand up knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. Okay? अब उस लड़के का क्या होगा जिसने अपनी गेंद खो दी है? अब उसे क्या करना चाहिए? मैंने उसे जाते हुए देखा, खुशी से उछलते हुए सड़क के नीचे, और फिर खुशी से आगे, और देखो वह पानी में जा गिरी। यह कहने का कोई फायदा नहीं कि अरे और भी गेंदे हैं। एक गहरा और हिला देने वाला दुख उस लड़के को जकड़ लेता है। वह वहीं अड़ा हुआ कांपता हुआ नीचे की ओर घूरता रहता है, अपनी बचपन की सारी यादों के साथ उस बंदरगाह की ओर जहां उसकी गेंद चली गई। मैं उसके दुख में दखल नहीं दूंगा। एक सिक्का या कोई दूसरी गेंद उसके लिए अब बेकार है। अब वह चीजों के इस संसार में अपनी पहली जिम्मेदारी को महसूस करता है। लोग गेंद लेंगे, गेंदें हमेशा खोती रहेंगी प्यारे बच्चे, और कोई भी खोई हुई गेंद को वापस नहीं खरीदता। पैसा तो बस एक बाहरी चीज है। वह अपनी उदास आंखों के पीछे खो देने के ज्ञान को सीख रहा है कि मुश्किलों में मजबूती से कैसे खड़ा रहा जाए। वह सीख रहा है जो हर इंसान को एक दिन सीखना ही पड़ता है, और जिसे ज्यादातर लोग कई बार सीखते हैं कि मुश्किलों में मजबूती से कैसे खड़े रहा जाए। ओके, जॉन बैरीमैन। ग्लॉसरी। फर्स्ट, oh, there are other balls. The word suggests that the loss is not important enough to worry about. यानी शब्दों से पता चलता है कि नुकसान इतना जरूरी नहीं है कि उसकी चिंता की जाए। सेकंड, seeking grief. Sadness which greatly affects the boy. दुख जो लड़के पर बहुत असर डालता है। थर्ड, rigid, stiff यानी अकड़। फोर्थ, intrude on. Here to enter a situation where one is not welcome. यहाँ ऐसी स्थिति में जाना जहां किसी का स्वागत नहीं है। फिफ्थ, a dime, 10 cents US, 10 cent. 6, desperate, hopeless यानी निराश। 7, epistemology of loss, understanding the nature of loss, what it means to lose something. नुकसान की प्रकृति को समझना, कुछ खोने का क्या मतलब है। 8, epistemology. The Greek word epistem means knowledge. It comes from a word meaning to understand, to know,
एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज इटसेल्फ। ग्रीक शब्द एपिस्टेम का मतलब है ज्ञान। यह एक ऐसे शब्द से आया है जिसका मतलब है समझना, जानना। एपिस्टेमोलॉजी खुद ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन है। ओके।